नमस्कार, आपको जनहित समाचार में स्वागत है। देखिए आज के मुख्य समाचार। आपका जनहित समाचार चैनल में स्वागत है। एक चौंकाने वाली खबर है कि कांबा भिवंडी तालुका से आई है। मौजे सर्वे नंबर 12/1 के नरेंद्र गोकुलचंद सिकारिया ग्राम पंचायत कांबा सीमा के नरेंद्र कंपाउंड के जमीन मोहम्मद नसीम मोइनुद्दीन अंसारी ने खरीद लिया है और नरेंद्र सिकारिया ने उनके साथ ठगी की है। मोहम्मद अंसारी ने आरोप लगाया है कि यह जगह आदिवासी की है और उनके नाम पर नहीं बल्कि मोहम्मद अंसारी के साथ धोखा हुआ है। इसलिए न्याय पाने के लिए मैं कोर्ट की शरण में गया हूँ। मोहम्मद अंसारी ने क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुनिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद नसीम है, सन ऑफ मोइनुद्दीन। जी, मुझे अपने कारोबार के लिए जगह की ज़रूरत थी, तो मुझे यहाँ पर मोहम्मद अनीस और आमिद कुमारी ने जगह दिखाई और वो गाला मुझे पसंद आया। गाला पसंद आया तो उस संदर्भ में मुझे नरेंद्र अग्रवाल से मिलवाया, जो गाले का मालिक था। उसने मुझे बोला मैं ये डॉक्यूमेंट आपको रजिस्ट्री करके दूंगा उस वक्त पर, और मुझे कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया। मुझे जब एग्रीमेंट करने का वक्त आया, मैंने उसको 8,90,000 रुपये दिए। 3 लाख रुपए उसने मुझे बोला ज़मीन बनी नहीं ना, उसके लिए चाहिए, और 5,90,000 रुपये मैंने चेक से और कैश दिए। देने के बाद उसने मुझे 1 साल तक के दौड़ाया और पेपर पे नोटरी नहीं किया। फिर मैंने जब पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया तो कोविड-19 जब ख़त्म हुआ पहला वाला, उसके बाद उसको पुलिस स्टेशन बुलाया गया। तो इंस्पेक्टर दाबाड़े साहब ने, निजामपुरा पुलिस स्टेशन में थे वो, उन्होंने चौकसी किया। चौकसी करके उन्होंने मेरा न्याय किया और वो डॉक्यूमेंट को नोटरी करके उससे मेरे को दिलवाया। वो उसने मेरे साथ दूसरा व्यवहार बनाया। पहले वाला जो मेरा एग्रीमेंट था वो उसने नहीं बनाया, क्योंकि पहले वाला व्यवहार मेरा 3 भाइयों के नाम पे था, फिर हमारे 2 भाइयों के नाम पे आया, मोहम्मद नसीम अंसारी, मोहम्मद मोहसिन अंसारी। और उसने सिर्फ मुझे 7/12 ही लगा करके दिया और मैं उससे बाकी डॉक्यूमेंट मांगा तो मुझे बोलता है कि मैं जब रजिस्ट्री होगी एक एक डॉक्यूमेंट तुमको दे दूँगा। फिर मैंने गाले के अंदर 10-12 लाख रुपए लगा करके गाले को अपने हिसाब से मैंने उसको बनाया, और बनाने के बाद मैंने उसको जब एग्रीमेंट किया था, उसने मुझसे 11 लाख रुपए के चेक लिए थे, 1 लाख रुपए प्रति माह के। तो अभी मैंने उससे जब बोला कि भाई तुम्हारा पेमेंट है तुम मुझसे ले लो, तो मैंने उसको 50-50 हज़ार रुपये करके 6 बार दिया। और जब मैंने उसको 3 लाख रुपए एक साथ देने लगा तो उसने मुझसे जिक्र किया कि मेरा बाजू वाला गाला भी तुम ले लो, क्योंकि मुझे सेल टैक्स के ऑफिसर ढूंढ रहे हैं और यहाँ पे लोग जिनका बकाया है उन लोग भी मुझे ढूंढ रहे हैं, और मेरा मीटर भी टोरेंट वाले उखाड़ ले गए। अभी मेरा काम धंधा कुछ नहीं, ना बाजू का भी गाला ले लो। तो मैं बोला ठीक है, मैं 3 लाख ये दे रहा हूँ, तो 6 लाख रुपए बाजू वाले गाले पे मैं तुमको ये देता हूँ। तो 6 लाख रुपए जब मैं उसको 3 लाख रुपए दिए तो मैं उसको बोला ये लिखा पढ़ी करो, तो बोला मेरे पास आईडी नहीं ना। तो मैंने अपने आईडी से स्टैम्प पेपर ख़रीदा, स्टैम्प पेपर ख़रीद कर टाइप कराया, टाइप करा करके उसको दिया। बोलने लगा मुझे मेरी वाइफ एडवोकेट है और मैं उसको पढ़ा करके कल साइन करके आपको आके नोटरी कर देता हूँ। दूसरे दिन वो मुझे जो है पेपर साइन करके दिया, बोला मैं आईडी लाना भूल गया हूँ, 1-2 दिन में कर देता हूँ। जब से मैं उसको कंटिन्यू बोल रहा हूँ आप आओ लिखा पढ़ी कर दो, मेरे नाम पे रजिस्ट्री कर दो डॉक्यूमेंट, तो वो मेरे रजिस्ट्री नहीं कर रहा। मुझे आता डाउट हुआ। डाउट होने बाद जब मैंने 7/12 निकाला, 7/12 निकालने पर मुझे मालूम पड़ा ये आदिवासी जगह है। तो मेरे मित्र हैं IAS ऑफिसर, उनको मैंने वो जगह पेपर दिखाया तो उन्होंने बोला ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं हो सकता है, उसने तुम्हारे साथ फोर्जरी की है, 420 किया है। तो मैंने 26 जनवरी को पहली कंप्लेन निजामपुरा पुलिस स्टेशन में दिया, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैंने 10 फरवरी को स्पीड पोस्ट से नोटिस ACP DCP और निजामपुरा पुलिस स्टेशन को भेजा, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैंने 7 मार्च को DCP के पास फिर वापस संदीप भगत जो आदमी मुझे बीच में आके बोला कि मैं तुम्हारा मामले को पढ़ाता हूँ और तुम मुझे कुछ समझ लो, तो मुझे उसने 25,000 की डिमांड किया। 25,000 रुपये मैंने उसको दिए। 25,000 रुपये लेने के बाद फिर उसका मेरे पास दूसरी बार फ़ोन आता है कि अरे स्कूल का कलर कराना 50-60,000 रुपये का खर्चा है, मैं सोच रहा हूँ 4-5 लोग कंट्रीब्यूट कर लो, अच्छा काम है। तो मैं उसको बोला यस। तो वो सब मैंने उसका 25,000 रुपये जो दिया वो रिकॉर्डिंग किया हुआ है, और जो ये दूसरा फ़ोन आया वो भी मैंने रिकॉर्डिंग किया हुआ है।
मेरी कोई भी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप सभी से निवेदन है, मेरा पैसा मुझको वापस दिलाएं। मैं दोनों गाले छोड़ने को तैयार हूँ। जो मैंने पैसा गाले में खर्च किया है और जो पैसा मैंने नरेंद्र को दिया है वो पैसा मुझे वापस दिया जाए और मैं सब कुछ छोड़ने के तैयार हूँ। कल हम लोग दोपहर में 2 बजे हमारे घर में पुलिस आई और हम लोग को दरवाज़ा पीट के कहीं चलो साथ में हमारे, हम लोग नहीं गए, हम लोग डर गए थे बहुत। फिर पुलिस पीछे से दरवाज़ा काट के हम लोग को निकाल के लेके गई। हम लोग को 4 घंटा बिठाल के रखी। हम लोग के साथ कोई जाती नहीं की, सिर्फ हम लोग को बिठाला था। बाद में उन्होंने छोड़ दिया। फिर हम लोग घर आए तो हम लोग ने देखा कि दीवार उठ चुकी थी, अंदर से ताला बंद था और हम लोग बेघर हो गए। हम लोग रात भर रोड पे खड़े रहे, इधर उधर बैठे, कुछ भी किए। बच्चे मेरे परेशान हो गए, छोटे छोटे 2 बच्चे थे हमारे साथ और इसकी मम्मी भी थी। और फिर पुलिस से मेरी निवेदन है हमारी मदद करे और पुलिस हमको कोऑपरेट करे। तो कैसा ये गाले का क्या है मैटर का? गाला कौन लिया था? गाला मेरे आदमी के नाम पर है, मेरे देवर के नाम पे। अब मैटर क्या है वो मुझे नहीं मालूम। कोई तकलीफ नहीं दी, पुलिस अच्छे से हम लोग को कोऑपरेट किया, अच्छे से बिठाला। हम लोग को चाय पानी दिए, बच्चे लोग को चाय पानी दिए, कोई परेशान नहीं किए। फिर हम लोग को वापस छोड़ दिए। हम लोग इधर आए और हम लोग को रिक्शे में बोले कि रिक्शे में जाओ। हम लोग के पास बिल्कुल पैसे वैसे नहीं थे। फिर हम लोग ने इधर कैसे भी करके उन लोग को पैसे दिए। उसके बाद हमारे बच्चे भूखे प्यासे इधर उधर, हम लोग के पास ना पैसे ना हम लोग के पास घर है रहने के लिए। अभी हम लोग रोड पे इधर उधर बच्चों को लेके, मेरा बच्चा बीमार है, उसको 2 दिन से डॉक्टर के पास ले जाने का, पर नहीं ले जा पा रहे। हम लोग के पास पैसा नहीं है। अच्छा, आप पुलिस प्रशासन से क्या निवेदन करना हम चाहिए? लोग को पुलिस से बस रिक्वेस्ट करना है कि वो हम लोग के साथ कोऑपरेट करे, हम लोग के मेरे बच्चों पे थोड़ी सी रहम करे। मेरे बच्चे बहुत परेशान है अभी और एक मेरा दूध पीता बच्चा है और ये मेरे बच्चा बीमार है। तो मेरे को बस ये रिक्वेस्ट करने का कि हम लोग के ऊपर रहम करें। मेरे बच्चे आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए खबर के साथ। हमारे चैनल को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए, कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। जनहित समाचार आपका है सच्चाई का साथ देने वाला। जनता के समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए जनहित समाचार चैनल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें। वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट जरूर कीजिए। हमारे चैनल देखने के लिए धन्यवाद।